हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पे। मैं रंजीत पाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने ही बेहतरीन से यूट्यूब चैनल द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पर। आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। तो बेटा, आज अपन लोग का केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशंस पर। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, और धीरे धीरे हम चीजों को मूव करते गए थे। तो आज बेटे हम लोग धीरे धीरे चीजों को और आगे मूव कराएंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को कवर करते रहेंगे और खूब सारे सवाल को लगाएंगे। तो अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लालम लाल दिलों की बौछार कर दो, या फिर तुनक तुनक लिख दो। मेरे भाई, आज का स्लोगन भी अपना तुनक तुनक होने वाला है, और जल्दी से लालम लाल दिलों की बौछार कर दो, ताकि आपकी वो ढेर सारी एनर्जी मेरे तक आ पाए और मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी झोंक सकूं इस लेक्चर को लेने में। तो मेरे दोस्त, आइए जल्दी से लेक्चर को शुरुआत करते हैं, जल्दी से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज डिस्कस करने वाले हैं, जिस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बता दूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, जिस टॉपिक में जिस लेक्चर में मुझे जो लेना रहेगा वो आपके सामने मेरे भाई प्रस्तुत है, आपके सामने हाजिर है। तो जल्दी से मैं आपको बताऊं और आपको दिखाऊं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आज कवर करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, उसके बाद हम कवर करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस को, देन उसके बाद हम कवर करेंगे भाई एडिशन रिएक्शन को, और साथ ही साथ मेरे लाल, मेरे पीले और मेरे गुलाबी, मेरे नीले, हम कवर करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। मतलब मैं रिएक्शन की जो बात करूंगा वो हीट पे भी डिपेंडेंट बात करूंगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी बात करूंगा। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो एक बार जल्दी से तुनक तुनक लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, जल्दी से तुनक तुनक लिख दो। ठीक है मेरे दोस्त, आओ आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, तो कल लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था कहां पर, कल लास्ट टाइम मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाया था। उस केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को जब मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया, तो लास्ट में उस केमिकल की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, उस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशन का मतलब मेरे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, किसी न किसी की, हर व्यक्ति की एक कैपेसिटी होती है, एक पावर एफिशिएंसी होती है। वैसे ही मेरे लाल, यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की भी अपनी एक एफिशिएंसी होगी, अपनी एक कैपेसिटी होगी, एक पावर होगी, एक लिमिटेशंस होगी। उसके आगे वो रिएक्शन को पार करके नहीं जा पाएंगे, उसके आगे नहीं बता पाएंगे। तो आइए जरा क्या लिमिटेशंस है, या क्या चीजें वो रोक सकती है, या क्या चीजें नहीं बता सकती, उनके उस लिमिटेशंस को जानते हैं। तो मैं किसके लिमिटेशंस के बारे में जानना है, केमिकल रिएक्शन के। जरा मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ और फिर उसके लिमिटेशन दिखाता हूँ। मेरे भाई, सपोज कर लो मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से लिखता हूँ, डन है। यहाँ पर मेरे पास बनेगा CO2 और H2O और H2O। क्या ये बात सही है? हाँ सर, जब मैं नेचुरल गैस को बर्न करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, नेचुरल गैस को बर्न करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन मेरे पास बनता है क्या, CO2 और H2O बनता है। क्या ये बात तुम्हें याद है? अब जब अगर तुम्हें याद हो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट में इनके स्टेट्स को लिखा जाता है, सही बात है। तो इसका स्टेट क्या है, गैसियस है। जो मेरे पास ऑक्सीजन है, जिसके प्रेजेंस में मैं चीजों को बर्न कर रहा हूँ, वो भी कैसी है सर, वो भी गैसियस स्टेट की है ना। दोनों के मैंने स्टेट लिखे। अब जो मेरे पास यहाँ मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी किस स्टेट का बन रहा है सर, एक प्रोडक्ट आपकी गैस का बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट आपकी लिक्विड स्टेट का बन रहा है। क्या ये बात सही है? तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि आप इन चीजों को जो ब्रैकेट में लिखते हो, इन चीजों को ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ ये जो प्लस वाला सिंबल है, प्लस वाला आइकन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल रिएक्टेंट को, मल्टीपल रिएक्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल रिएक्टेंट को। सर रिएक्टेंट क्या होता है? तो अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि रिएक्टेंट वो होता है जो LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है, उसे मैं रिएक्टेंट कहता हूं। तो नोटिस करो, मैंने कहा था इस एरो को से आप कंपेयर करा करो, और इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, और RHS में राइट हैंड साइड में जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या है, LHS में है। जो LHS में होगा मेरे भाई, जो LHS में होगा वो क्या होगा,
रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। यस सर। और जो आरएचएस में होगा, जो कहाँ होगा मेरे भाई, जो आरएचएस में होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा गुरुजी, वो होगा प्रोडक्ट। अब सुनो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी लास्ट लेक्चर में, जो मेरे पास ये एरो का हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, टुवर्ड द प्रोडक्ट, टुवर्ड द प्रोडक्ट। हमेशा इस तीर का मुख इधर रहेगा, उस तरफ रहेगा जिस तरफ प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। और जो इसका टेल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। गुरुजी आप लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, हाँ मेरे भाई मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको लास्ट क्लास की जो चीजें थी अंतिम टाइम में मैंने छोड़ा था वो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो ये मैंने बताया था। अब इस लिमिटेशंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो लिमिटेशंस में मेरे पास कुछ है। पहली लिमिटेशन क्या है जरा वो जान लेते हैं। पहली लिमिटेशन है ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, reaction do not tell, do not tell about the speed of reaction, speed of reaction। सुनिए मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, मैंने कहा लिमिटेशन में इसकी सबसे एक खास लिमिटेशन है क्या, ये कभी भी रिएक्शन की स्पीड को नहीं बताता। रिएक्शन की स्पीड को बताने का मतलब क्या है कि मेरे भाई एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने एक एक सब्सटेंस लेके रखा हुआ है। सपोज करो मेरे पास जो यहाँ इस वाले टेस्ट ट्यूब में है, इस टेस्ट ट्यूब में BaCl2 है और इस वाले टेस्ट ट्यूब में मेरे पास Na2SO4 है। मतलब यहाँ पर मेरे पास है बेरियम क्लोराइड और यहाँ पर मेरे पास है सोडियम सल्फेट। इन दोनों को मैं आपस में जब रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे भाई मेरे पास एक बनने को देख, दो सब्सटेंस मेरे पास बनते हैं। एक मेरे पास बनता है NaCl, दूसरा मेरे पास बनता है सोडियम सल्फेट, सॉरी, एक मेरे पास बनता है NaCl, दूसरा मेरे पास बनता है बेरियम सल्फेट। अब जो सोडियम क्लोराइड बना है, जो बेरियम सल्फेट बना है, जो नमक बना है, जो बेरियम सल्फेट बना है, वो बेरियम सल्फेट जो होगा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा और जो आपके पास NaCl है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रहेगा। ये रिएक्शन कितनी तेज या कितनी स्लो हुई है, इस रिएक्शन की स्पीड को बताने के लिए हमारे पास कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं बताती है, इसको कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं बता सकती। दूसरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या इसकी लिमिटेशन है, दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये कभी भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन डू नॉट टेल अबाउट द कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन एंड द डेंसिटी। कभी भी ये कंसंट्रेशन और उसके डेंसिटी के बारे में नहीं बताएगी, कोई सब्सटेंस कितना कंसंट्रेटेड बना है या उसकी कितनी डेंसिटी है, इस चीज के बारे में कभी भी केमिकल रिएक्शन आपको नहीं बताएगी। ये केवल और केवल क्या बताती है, बट इट एक्सप्लेन, ये केवल और केवल क्या बताती है, केवल और केवल उसके स्टेट के बारे में बताते हैं। केवल और केवल मेरे भाई किसके बारे में बताएगी, उसके स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेन करती है कि मतलब जो मेरे पास सब्सटेंस बना है वो सब्सटेंस मेरे पास सॉलिड बना है या लिक्विड बना है या गैसियस स्टेट या एक्वस स्टेट, किस स्टेट में मेरे पास वो सब्सटेंस बना हुआ है। और क्या करती है, और कभी भी ये केमिकल रिएक्शन उसकी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में नहीं बताती। कभी भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन do not give knowledge about the precaution or safety,
कभी भी प्रिकॉशन और सेफ्टी के बारे में केमिकल रिएक्शन आपको नहीं बताती कि किस चीज का प्रिकॉशन करना है, किस चीज की सेफ्टी रखनी है, वो कभी भी केमिकल रिएक्शन आपको नहीं बता सकती। ये 3 लिमिटेशन थी आपके पास केमिकल रिएक्शन की। अब अगर केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशन खत्म होती है तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बताता हूँ? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आओ जरा मैं देखता हूँ कि कितने टाइप की ये केमिकल रिएक्शन होती है, कितने टाइप की ये केमिकल रिएक्शन होती है। जरा टाइप की मैं बात करता हूँ तो देखो मेरे भाई, पहला टाइप क्या होता है इसके पास? पहला टाइप है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दूसरा है मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है मेरे पास फिर है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अगला है मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे दोस्त देखो, मेरे पास जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कितने है? 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है। पहली है क्या? पहली है मेरे पास एडिशन रिएक्शन, दूसरी है मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी है मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं आपको बताऊं एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, वन बाय वन करके मैं आपको सब बताता हूँ। अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मेरे भाई आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे मैं एडिशन रिएक्शन के नाम से जानता हूं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डी का मतलब होता है ब्रेक करना। डी का क्या मतलब होता है? ब्रेक करना। और ब्रेक का मतलब किसी चीज को तोड़ना मेरे लाल। डी का मतलब है ब्रेक करना और ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। और तोड़ने का मतलब ये है कि मेरे पास जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट एक होगा। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मेरे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो रिएक्टेंट एक होगा और इसको मैं ब्रेक करूंगा। जब रिएक्शन कराऊंगा तो ये ब्रेक होंगे, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब मेरे भाई हटाना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना। जैसे आपके क्लास में कोई बंदा आके बैठ गया आपकी सीट पे, जिस सीट पे आप बैठ रहे हैं उस सीट पर आके बैठ गया, तो फिलहाल जब तक क्लास में आप नहीं है तब तक वो बैठा है तो चलता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास में एंट्री लेंगे और आप देखेंगे कि आपकी सीट पे थर्ड पार्टी आपके बैठा हुआ है, तो आपका अंदर ही अंदर खून सुलग जाएगा, जल जाएंगे। और आप क्या करेंगे कि भाई देख, अभी तक तू जहां बैठा था ठीक है, बैठे रहे, लेकिन अब ये जगह मेरी है तो अपना टीम टाम उठाओ और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ। आप उसको क्या करेंगे? आप उस प्लेस से उसको हटाएंगे और दूसरे प्लेस पे उसको भेज देंगे। लेकिन मेरे भाई सबसे खास बात आप समझो, लेकिन मेरे भाई हो सकता है कि आपसे भी दमदार कोई इंसान आ जाए। आपसे भी दमदार कोई इंसान आने का मतलब वो कोई मस्त 52 इंच का सीना लेके आपके पास आ जाए और अब वो कहे कि मेरे दोस्त तूने उसको हटा दिया, भौकालबाजी कर रहे, ठीक है, पर अब यहाँ पर मेरी भौकाल जलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ साइड लो, तो तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी हटना ना। उस 52 इंच के सीने इंसान से आप लड़ नहीं सकते और आप अपना टीम टाम उठाओगे और वहां चले जाओगे जहां वो तुम्हें भेजने की कोशिश करेगा। सेम वैसे ही यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? सपोज करो मेरे पास है ए और एक्स, ये एक्स इनके साथ लगा हुआ कोई सब्सटेंस है और दूसरा ये है बी। तो अब क्या करेंगे? दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ए के कंपेयर में बी भौकालबाज इंसान है, ए के कंपैरिजन में क्या है? बी बड़ा भौकालबाज इंसान है। तो बी क्या करेगा? ए भाई को कहेगा ऐसा मेरे दोस्त, जब तक मैं नहीं था तब तक तो इस एक्स के साथ लगा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये वो वाली एक्स नहीं जो आपकी जिंदगी वाली है ना। इस बी के साथ क्या है? ए के साथ क्या है? एक्स लगा है, तब तक लगा रहेगा जब तक बी नहीं है। लेकिन जैसे ही बी आएगा वो ये कहेगा मेरे दोस्त
कि आप जब तक लगे थे तब तक लगे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे दमदार और आपसे भौकालबाज मैं हूं, तो कृपया करके आप यहाँ से बगल हो जाए, साइड हो जाए। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि बी के साथ क्या लग जाएगा, एक्स, और भाई ए हो जाएंगे अकेला, सिंगल, मैं दुनिया में अकेला हूं ना भाई, क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे एक्स के साथ, बी हो जाएंगे किसके साथ, एक्स के साथ, और भाई मेरा हो जाएगा अकेला, बी हो जाएगा एक्स के साथ, और मैं दुनिया में अकेला हूं, ए हो जाएंगे अकेले अकेले। डन है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जरा वो आइए देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात करूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात करूं तो जिस अभी अभी जिस बी को तुमने हटाया है, ये बी भी अपनी तलाश में रहेगा। तलाश में होने का मतलब है इससे कमजोर जो इंसान दिख जाएगा वो उसके पास शिफ्ट कर जाएगा, इससे कमजोर जो इंसान होगा वो उसके पास शिफ्ट कर जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सपोज करिए जो दमदार इंसान था वो एक के साथ चला गया, दूसरा कमजोर इंसान दूसरे के साथ चला जाएगा। आइए जरा एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं कहूंगा ए के साथ लगे थे एक्स और बी के साथ लगा है वाई, ए के साथ लगा है एक्स और बी के साथ लगा है वाई, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन के दरमियान में बी क्या करेगा, ए से कहेगा मेरे दोस्त अब तुम चले जाओ यहाँ से, अब तुम चले जाओ यहाँ से, वरना तुमको मार मार के हनुमान बना दिया जाएगा। और जैसे ही यहाँ से ए निकलेंगे और यहाँ बी आके जुड़ेंगे, तो बी क्या हो गया, बी हो गया एक्स के साथ, तो ए फ्री होगा और वो आ जाएगा किसके साथ, वाई के साथ। ए किसके साथ फ्री हो जाएगा, आ जाएगा वाई के साथ। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेंगे अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से या अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से। ये हो गया कौन भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब अगर मैं लास्ट में बात करूं, अगर मैं अब लास्ट में बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन की, किसकी मैं बात करूं, रेडॉक्स रिएक्शन की, तो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है मेरे दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन, जरा आप मुझे वो बताएं। तो रेड का मतलब होता है लाल ना, हाँ रेड का क्या मतलब होगा, लाल, जो आप लोग को ना मेरे लाल, रेड का मतलब होता है लाल। ये रेड आया कहां से, रिडक्शन से। लाल तो मैं यही बोल रहा था भाई, रेड का मतलब लाल मत मान लेना आप, रेड का मतलब होता है रेडॉक्स, सॉरी रेड का मतलब रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब, ऑक्स का मतलब बैल, जो आप लोग हो। डन है। देखो भाई ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना, रेड का मतलब लाल, ऑक्स का मतलब बैल, लाल बैल ना मेरे दोस्त, रेड ऑक्स का मतलब लाल बैल। तो देखो रेड का मतलब, रेड मैंने कहां से लिया, रेड मैंने लिया है रिडक्शन से, और ऑक्स मैंने कहा लिया है ऑक्सीडेशन से। सर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, जरा आप मुझे ये तो बताइए। तो रिडक्शन का मतलब सुनिएगा बेटा, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से ही मालूम चला ऑक्सीजन की बात करना चाह रहे हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक एक करके मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। डन है। अगर मैं आपके लिखूं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी के जस्ट उल्टा रेडॉक्स में तुम्हें देखने को मिल रहा है, रिडक्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा क्या है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डन है मामला। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की आपको डेफिनेशन मालूम चली। रिडक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स आप कहना क्या चाहते हैं सर, वो तो जरा बताइए। तो मैं एक एग्जांपल अगर तुम्हें दिखाऊं, तो मान लो मेरे पास यहाँ क्या है, CuO है, और इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ, H2 के साथ, सॉरी रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ, H2 के साथ। डन है मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, और इसको मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। डन है मेरे दोस्त सुनो, अब जैसे ही ये कॉपर जो है ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बना लेगा क्या, Cu और H2O बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई,
H2O। नोटिस करो इस चीज को, नोटिस करो इस चीज को। रेडॉक्स का क्या मतलब मैंने बताया? रेडॉक्स का मैंने बताया कि जहां आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, वो होता है आपके पास रिडक्शन। और जहां आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, वो होता है ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जहां बोथ बोथ रिडक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जहां आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में देखने को मिल जाए, उस जगह को या उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। इस चीज में अगर नोटिस करो, ऊपर दिए हुए एग्जांपल पे आप नोटिस करो तो यहाँ पर कॉपर के साथ कौन लगा हुआ है मेरे दोस्त? कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये अगले रिएक्शन में देखो, कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन है? नहीं सर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद आप यहाँ हाइड्रोजन पे देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा और यहाँ हाइड्रोजन के साथ आपको ऑक्सीजन लगा हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो क्या मेरे भाई? क्या इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो क्या? कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन लगा था, अब रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया है। जरा इस चीज पे फोकस लगाओ, मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरे भाई, इस चीज पे नोटिस करो मेरे दोस्त। तो यहां से रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का, और जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसको किस नाम से जानते हो? रिडक्शन। उसको किस नाम से जानते हो? रिडक्शन। तो सर यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो यहां क्या हुआ है? रिडक्शन। यहां क्या हुआ है? रिडक्शन। और यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको किस नाम से जानते हो? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है क्या? क्या इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है? तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो रहा है, तो इस रिएक्शन को मैं किस रिएक्शन के नाम से जानूंगा? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानूंगा। इस रिएक्शन को मैं किस रिएक्शन के नाम से जानूंगा? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानूंगा। जल्दी से आप नोट कर लो मेरे दोस्त, जल्दी से नोट करो। गर्मी बहुत भयंकर है मेरे भाई, नोट करो, नोट कर लो फिर आगे बढ़े ना। गर्मी बहुत भयंकर है, तो केवल नवरत्न तेल से काम मत चलाओ, गमछा लेके निकलो मेरे दोस्त। समझ रहे हो, इतनी भयंकर गर्मी है ना। एक उसके पिघलने के अलावा सब कुछ पिघल रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है। ग्लेशियर पिघल जा रहा है, बर्फ पिघल जा रहे हैं ना, हम आप पिघल जा रहे हैं, पसीने पिघल जा रहे हैं, लेकिन उनके पिघलने के अलावा बाकी सब पिघल रहा है ना मेरे दोस्त। हो गया डन है मामला? बढ़ाऊं आगे? चलो ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैं किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की या एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। एडिशन का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? जोड़ना। जिंदगी में किसी को जोड़ना मतलब क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन है। और जिंदगी से किसी को निकाल के फेंक देना, वो कौन सा रिएक्शन है मेरे दोस्त? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। तोड़ के हटा के अलग कर देना, ब्रेक कर देना, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिंदगी में अब एक इंसान की जगह दूसरे इंसान को ला के रख देना, वो मेरे दोस्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ पा रहे हो? आपके केमिस्ट्री, यूं ही नहीं कहते हमारी आपकी केमिस्ट्री मैच हो रही है, केमिस्ट्री आपकी हर जगह घुस पड़ी ना। किसी को जिंदगी में जोड़ देना। अभी आप सिंगल थे, वेले वेले टहल रहे थे ना भाई साहब, हम फिर स्कूल खुली, कॉलेज वॉलेज खुला, जिंदगी में कहीं आपसे किसी से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, और आपने उनको अपनी जिंदगी में जोड़ दिया, तो वो हो गई एडिशन रिएक्शन। अब आपसे उनका नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा है, आपने उनसे क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया। तो वो हो गए ब्रेकअप, मतलब तोड़ के हटा दिया, अलग कर दिया, तो वो हो गया आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि ब्रेकअप हो, लेकिन जब एक इंसान जाए, दूसरा इंसान उसकी जगह आ जाए, तो उसकी जगह आप क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन आप डबल डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, एक आया और एक उसकी जगह चला गया, तो जो आया और जो गया, तो आपने किसी को अपनी जिंदगी से निकाला, तो कोई वो भी तो किसी और की जिंदगी में जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। यूं ही थोड़ी कहते हैं हमारी आपकी केमिस्ट्री मैच हो रही है, जिंदगी की केमिस्ट्री मैच करना जरूरी है। तो केमिस्ट्री हर जगह घुसी पड़ी है मेरे दोस्त, हर जगह है। आओ, कॉम्बिनेशन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। मतलब इस रिएक्शन में सर आप हमें जोड़ना सिखाएंगे क्या?
हाँ मेरे दोस्त, इस रिएक्शन में मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा। मतलब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़े या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़े और किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इसका किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो उस रिएक्शन को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता हूँ। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई अंग्रेजी की भाषा में, तो दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच, those reaction in which two and more than, two and more than, more than two reactant, two reactant are reacted to each other, two reactant are reacted to each other, then formation of a, then formation of a new substance, किसका फॉर्मेशन कर रहे हो मेरे दोस्त, न्यू सब्सटेंस। और जो ये न्यू सब्सटेंस बना है, और जो ये न्यू सब्सटेंस बना है, इसी न्यू सब्सटेंस को, इसी न्यू सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। क्या बोलोगे मेरे भाई, प्रोडक्ट बनोगे। एग्जाम्पल से सर जरा बताइए तो मजा आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं मेरे पास क्या है, ए और बी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और एक नए प्रोडक्ट बनाती है सी, एक नए प्रोडक्ट बनाती है सी। सर मजा नहीं आ रहा। दूसरा दिखाइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, H2 है, ये रिएक्ट कर रही है Cl2 के साथ, तो बनाएगी क्या, 2HCl। फिर मेरे पास क्या है, Na है, ये रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो बना क्या रहा है, NaCl बना रहा है। जैसे मेरे पास है H2 है और ये रिएक्ट कर रहा है SO4 के साथ, तो बनाएगा क्या, H2SO4। नोटिस करो इस चीज में, जरा नोटिस करो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर तुम लोग नोटिस करो, तो यहाँ हर जगह दो सब्सटेंस हैं आप, या दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, उस रिएक्शन को मैं किस रिएक्शन के नाम से जानूंगा, एडिशन रिएक्शन के नाम से जानूंगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। आओ जरा ये बात क्लियर है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन बातों की बात करूं तो कुछ अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। कहाँ गिवन है, जो मेरी एनसीईआरटी में गिवन है। बर्निंग ऑफ कोल, ये लीजिए भाई साहब, मैंने कोल को बना दिया, मैंने कोल को बना दिया, कोल है, और आप किसके प्रेजेंस में इसको जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो बनता क्या है, CO2। और मेरे भाई क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है। ये बात सही है क्या, सॉरी 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 सॉरी, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, CO2 बनेगा। जब आप कोल को, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाते हो तो CO2 बनता है। दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और मेरे भाई किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक सिंगल और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों रिएक्टेंटों से अलग होगी, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों रिएक्टेंटों से बिल्कुल अलग होगी। यही तो केमिकल रिएक्शन का फंडा है कि आप केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, जब रिएक्ट करता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट से बिहेवियर बिल्कुल अलग रखता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है और मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं और बनाती हैं किसको भाई, H2O को बनाती है। तो बनाती है H2O को। यहाँ भी अगर तुम नोटिस करो, यहाँ भी अगर आप नोटिस करिए तो दो रिएक्टेंट हैं और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, एडिशन रिएक्शन के नाम से जानूंगा। डन है। आओ जरा भाई रिएक्शन ऑफ हीट भी देख लेते हैं इसके साथ। क्या देखना है, रिएक्शन ऑफ हीट। तो सुनो मेरे भाई, हीट जो है वो लेना है या हीट को बाहर निकालना है, मतलब हीट देके किसी रिएक्शन को करा रहे हैं या उस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, इसके बेस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स अगर मैं क्या कहूं कि इनटेक और इवोल्यूशन ऑफ हीट ना,
they can be divided, they can be divided into two parts, two part on the basis of on the basis of intake or evolution of gas or evolve of heat। डन है। दो पार्ट्स में से बांटा गया है, एक तो हीट के लेने पर और एक हीट को देने पर। पहला हीट के लेने पर तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। दूसरा हीट के देने पर या हीट को बाहर निकालने पर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आओ जरा उसकी भी मैं बात करूं मेरे भाई। तो मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसकी बात करूं, एंडोथर्मिक की। अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो मेरे दोस्त एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो का क्या मतलब होता है, इनसाइड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, मतलब देना पड़े, मतलब देना पड़े जिसमें। जैसे मैं बात करूं कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस। डन है भाई, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है फोटोसिंथेसिस और आपने लाइफ प्रोसेस में इसको पढ़ा भी है। क्या आप कहते हैं जब कभी CO2, आप क्या कहते हैं, जब कभी CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करती है, जब कभी CO2 वाटर के साथ रिएक्शन कर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और लाइट। डन है मेरे भाई। तो क्या बनाती है, तो बनाती है आपके पास, तो बनाती है आपके पास C6H12O6 और 6O2, ये बनाती है। तो देखो इस प्रोसेस में आपके पास लाइट के फॉर्म में हीट देना पड़ा, क्या इस प्रोसेस में आपके पास लाइट के फॉर्म में हीट देना पड़ा। तो ये इसने क्या किया, इस एनर्जी को, इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे हीट की जरूरत पड़ी है। मैंने मतलब हीट को क्या किया, इनटेक किया, हीट को मैंने दिया है इसके अंदर। तो इस प्रोसेस को मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस जानता हूं या एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानता हूं। अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक की, इसकी मैं बात करूं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक की, अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो मेरे भाई जरा वो भी देखो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है चीजों को बाहर निकालना, एग्जिट का मतलब होता है चीजों को बाहर निकालना। थर्मल का मतलब होता है हीट। इस रिएक्शन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे मेरे पास है नेचुरल गैस ना भाई, मेरे पास क्या है, नेचुरल गैस है। इस नेचुरल गैस को अगर मैं बर्न कर दूं, इस नेचुरल गैस को अगर मैं बर्न करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से निकलेगा CO2 और क्या बनेगा, H2O। क्या ये बात सही है, CO2 और H2O, और यहां पर मुझे देखने को मिलेगा हीट। क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, यहां मुझे हीट देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस में जो मेरे पास नेचुरल गैस थी मीथेन, उस नेचुरल गैस मीथेन को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैंने बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैंने बर्न किया, तो वहां से मुझे क्या देखने को मिला, वहां से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिला, वहां से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिला। उसके साथ साथ मेरे भाई यहाँ से हीट का भी एवोल्यूशन हुआ या फॉर्मेशन ऑफ हीट मुझे देखने को मिल रही है। क्या ये बात सही है, डन है। जैसे अगला एग्जांपल दिखाऊं इससे पहले आपके एनसीईआरटी का, तो कोल को बर्न कर दो, कोल को बर्न कर दो ऑक्सीजन के साथ, तो भी यहाँ पर CO2 और हीट देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ये हीट आपके पास बाहर रिड्यूस हो रही है, ये हीट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, निकल रही है। डन है। जब किसी कार्बन को आप जलाते हैं, कोई कॉपी, कोई पेपर, कोई लकड़ी को आप जलाते हैं, तो वहां से आपको CO2 गैस, उसके साथ साथ हीट भी तो देखने को मिलती है। उसी हीट से तो आप अपने हाथ को सेकते हैं ठंडियों में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये बातें क्लियर है। आओ मेरे दोस्त, जो आज हमने पढ़ा जरा एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं।
कि क्या हमने उस चीज को वन बाय वन चीजें क्लियर की हैं या नहीं क्लियर की। तो मैं तुम्हें बता दूं, क्या आपको देखना है, टाइप ऑफ केमिकल चेंज देखना है। क्या देखना है, केमिकल चेंज देखना है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये कल की बातें थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन एटम वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट, वो किसी और में चेंज नहीं होते मेरे भाई, किसी और में चेंज नहीं होते हैं। डन है, आगे बढ़ाता हूं उसको। रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग मिक्सिंग बॉन्ड बिटवीन द एटम, एटम के बीच में रिएक्शन जब होती है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का ब्रेक देखने को मिलता है। डन है मामला। आओ जरा अगली एक्टिविटी में आपको दिखाऊं, एक्टिविटी 1.4 है। इस एक्टिविटी को ध्यान से देखो। कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विकलाइम के नाम से भी जानते हो। जब इसमें आप स्लोली वाटर को ऐड करते हो, मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या कर लो, स्लोली वाटर को ऐड करो। हाँ गुरुजी, ऐड करना शुरू कर दिए। तो टच द बीकर, और उसके बाद आप बीकर को टच करिए, तो क्या आपको टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है। तो हाँ, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को ऐड करेंगे तो मेरे भाई अब ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरे लाल, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। और यहां से तुम्हें निकलेगी हीट। क्या निकलेगी, यहां से हीट निकलेगी। तो यस, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यस टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज करेगा मेरे दोस्त, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर में बदलाव आएगा। बिल्कुल है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये जो लिक्विड भर रखा है इसमें, ये पानी भर रखा है, ये क्या है, वाटर है, और ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है नीचे। डन है। आगे कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है शेक लाइन। डन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। क्लियर है मामला। रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, जो किसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे ये रहा मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड और इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से हीट को रिड्यूस किया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिड्यूस करता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड सर कुछ नहीं है, बस ये चूना है। इसी चूने को जब आप पानी के साथ मिलाते हैं तो आप फील करिए, जिस बाल्टी में रख के आप इस काम को करते हैं वो आपको गर्मा गर्म बाल्टी फील होती है, गर्मा गर्म आपको महसूस होती है। उसके बाद मैं कहूँ आपसे कि ये जो आपके पास है सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसी रिएक्शन को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन जानता हूँ, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या ये बात क्लियर है। आओ जरा, अगर ये बात क्लियर है मेरे भाई तो फिर अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट, जो एनसीईआरटी अभी आपने डिस्कस की उसमें से कुछ आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, कुछ मुश्किल पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। आओ जरा देखते हैं, सवाल के फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कह रहे हैं ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 कर रहे हैं। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मेरे भाई नहीं, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो सकती। जरूरी नहीं सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हमें हीट देखने को मिले। डन है। फिर उसके बाद कह रहा है रेस्पायरेशन जो होगी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी क्या, तो हाँ मेरे भाई, रेस्पायरेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, वो हीट को इवॉल्व करती है, वहां से मुझे हीट जनरेशन देखने को मिलता है। जरा देखते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नहीं सर, पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नहीं गुरुजी, ये भी नहीं हो सकता, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों गलत नहीं हो सकते। तीसरा आपसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 क्या मेरे पास करेक्ट है, नहीं गुरुजी, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। दूसरा अगला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। हाँ गुरुजी, ये सही है, तो ये ऑप्शन हमारा बनता है यहाँ पर। डन है मामला। ऐसे सवाल को आपको निपटाने होते हैं, ऐसे सवाल को आपको देखने पड़ेंगे। अगली लाइन देखिए, एनसीईआरटी क्या बोलती है। कह रहे हैं जो आपके पास शेक लाइन बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। हाँ सर, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करता है स्लोली स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है मेरे भाई? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3। जो वॉल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days व्हाइट वॉशिंग, शाइनी और फिनिश आपको देखने को मिलता है। सुनो, कह रहा है जो कैल्शियम आपके पास बना था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 से 3 दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और आपकी जो वॉल होती है उसको शाइनी कर देती है। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि आप जब चूने का पेंट दीवार पे कराते हैं, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें आपने वाटर मिलाया तो ये चूना बन गया, चूने का पेंट बना। जैसे ही आपने व्हाइट वॉश अपने दीवारों पर कराया, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद देखिए आपके दीवारों पे एक शाइन आता है, एक शाइन आता है, एक अलग निखार आता है। तो ये उस चीज की बात कर रहा है कि ऐसा निखार कब आता है? ऐसा निखार तब आता है जब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट कोई खास चीज नहीं है, ये आपके पास व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। व्हाइट कलर का क्या होता है मेरे भाई? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है और मार्बल होता है ना। जो आपके पास मार्बल देखने को मिलते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। देन है इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो बनाता है मेरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाता है? और वाटर को बनाता है। आइए कह रहे हैं मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अगले एग्जांपल क्या है? कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा है हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है H2O। तो ये मामला था किसका? पूरा का पूरा एडिशन रिएक्शन का। तो मेरे दोस्त, एडिशन रिएक्शन को कुछ हमने इस तरह से सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत आसान और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिस्कवर किया। फिर उसके बाद कह रहा है वी आल्सो ऑब्जर्व द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व। हम यहाँ देखते हैं कि इन सारे प्रोसेस में हीट का इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो है ना। अदर एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक आपके पास बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, ये भी मैंने आपको दिखाया कि नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। जब मैं इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या देखने को मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और मेरे पास भाई हाइड्रोजन, फिर मेरे पास पानी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर कह रहा है रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या इस बात को आपसे पूछ रहा है वो? डू यू नो रेस्पिरेशन जो होती है वो कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कह रहे हैं वी नीड टू एनर्जी, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी गेट द एनर्जी, हम इस एनर्जी को लेके आते हैं कहां से? खाना खा के। ड्यूरिंग द डाइजेशन, और जब डाइजेशन होता है तो फूड क्या करता है? ब्रेक होता है इनटू द सिंपल सब्सटेंस में। कितने में? सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है। साथ ही साथ जैसे राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है ना, ऐसी चीजों को हम खाते हैं तो हमें वहां से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर हमें ग्लूकोज के फॉर्म में क्या देता है? एनर्जी देता है, और वहां से ऑक्सीजन को फ्री करता है। मेरे भाई इन सारी चीजों में मुझे क्या देखने को मिलता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिलता है मुझे, यहाँ से हीट का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे ये ग्लूकोज है और इस पे ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो बनाया CO2 और H2O, और एनर्जी, ये एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी? ATP के फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास मालूम चलता है कि जो मेरे पास रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन जो होगी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होगा, मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोज जो होते हैं वो आपके पास किसके? एक्सोथर्मिक के एग्जांपल होते हैं। तो केवल रेस्पिरेशन ही नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल और मैटर का डिकम्पोजिशन होना भी आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? अगर ये बात क्लियर है तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच आ गया। तो मेरे दोस्त, अगर चीजें यहाँ तक ही क्लियर है और चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत बेहतरीन अगर आपको लगी हो, तो प्लीज मेरे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुनक तुनक लिख देना, और जल्दी से लालम लाल दिलों के बौछार कर देना, ताकि आपकी सारी की सारी एनर्जी मेरे तक आ जाए, और मेरे भाई आपको पढ़ाने के लिए आपका ये भाई बिल्कुल रेडी रहे, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रहे। डन है? तो अगर इतना मामला क्लियर है मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत जबरदस्त तरीकों से चीजों को कवर करेंगे, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही इजीएस्ट मेथड से हम चीजों को कवर अप करने वाले होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए।